डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है उसमें एक टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस टॉपिक के आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराई थी, इसका बेसिक आपको बताया था, फॉर्मूले आपको लिखवाई थे। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन मेथड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट टाइप होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बाय इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व होते हैं, तो इसी मेथड को हम आपको समझा रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इसी मेथड को आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है तो इसको आपको ध्यान से समझना है। सिंपल बीएससी के एग्जाम में तो ये कई बार आया हुआ है, ठीक है, तो आपको ध्यान से इसका सोल्यूशन करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम में लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूँ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो आपके पास इक्वेशन है y 2xy e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू e की पावर x dy, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करके बताना होता है एग्जाम में कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो चेक करने के लिए इसको एम डी एक्स और एन डी वाई की फॉर्म में लाएंगे पहले, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर इसका। तो y का मल्टीप्लाई करो 2xy स्क्वायर और इधर से dx का मल्टीप्लाई होगा तो dx साथ में आएगा इसके, प्लस y का e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो y e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x dy एज इट इज है, ठीक है। एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए एम डी एक्स और एन डी वाई की फॉर्म में आपको लाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। डी एक्स एक ही होना चाहिए, तो 2xy स्क्वायर प्लस वाई ई की पावर एक्स। इन दोनों टर्म्स में से मैंने डी एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों टर्म्स से मैंने डी एक्स कॉमन निकाल लिया और ई की पावर एक्स डी वाई को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो माइनस का ई की पावर एक्स डी वाई हो जाएगा और राइट में कुछ नहीं तो 0 होगा, ठीक है। चलो अब देखिए ये इक्वेशन एम डी एक्स एन डी वाई की फॉर्म में आ गया। अब आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए ब्लैक पेन लेता हूँ, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग, इसमें क्या लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, हर एक स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। देखिए m की वैल्यू कितनी है, dx का कोफिशिएंट पूरा m की वैल्यू होता है, तो 2xy स्क्वायर प्लस में y e की पावर x और यहाँ पर n है, ठीक है। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू dy का जो कोफिशिएंट होगा चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो पूरा ही होता है, तो माइनस e की पावर x है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम m को विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हम करेंगे m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, तो कितना होगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा, तो 2 2 4xy प्लस y का तो 1 होगा, e की पावर x कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू y, e की पावर x का e की पावर x होगा, ठीक है। देखिए y का तो 1 हो गया, e की पावर x कांस्टेंट है वो सेम है, और इसका n का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस सेम लेगा, e की पावर x का e की पावर x होगा। अब देखिए दोनों टर्म्स डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू के अलग अलग है, तो इट मीन्स दैट डेल m अपॉन डेल y does not equal to del n upon del x. Therefore, we can say that yes, so the given differential equation, the given differential equation is non-exact differential equation, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्रॉपर हमें कैसे लिखकर इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे और देन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आप करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को आपको लेकर चलना है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है। तो
तो मैं डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। तो ये होगा y 2xy प्लस ई की पावर x dx और इक्वल टू ई की पावर x dy है, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 1, चाहे इसको मानो एक ही बात है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 ही है। मैंने इसको उठाया, अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इसको ऐसे सॉल्व करना है कि दोनों साइड में जो फंक्शन लिखे हुए हैं वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी दोनों का इंटीग्रेशन इजीली फाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड के फॉर्मूले यूज करने हैं और दोनों तरफ के जो फंक्शंस है उनको इंटीग्रेबल बनाना है कि ताकि उनका इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये y इंटू में आ रहा है, तो चाहो तो इस y के आप पहले इंटू कर दो अंदर, ठीक है। तो काम करते हैं, इस y का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 2xy स्क्वायर 2xy स्क्वायर होगा, ठीक है। और प्लस में y e की पावर x और dx भी है इसके साथ में, ठीक है। इनके साथ में क्या है, dx भी है, तो dx आप चाहो तो चलो बाहर रख दो, अभी जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है e की पावर x dy है। अब मैं क्या करूँगा, dx की दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो dx की दोनों में मल्टीप्लाई करिए आप, तो 2xy स्क्वायर dx प्लस y e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x dy, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस वाले टर्म को उधर ले जाऊँगा, ठीक है। e की पावर x dy, ऐसे में क्यों, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। एक बार मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है कि y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy अपॉन वाई स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x y, ठीक है। तो y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy की फॉर्म में इसको सेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, इसके लिए मैं इस फंक्शन को इधर लाऊंगा, ठीक है। इस फंक्शन को मैं इधर लाऊंगा, तो ये देखिए मेरे पास क्या है, y e की पावर x dx पहले से है, मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। माइनस e की पावर x dy हो जाएगा इक्वल टू, और इस फंक्शन को, इतने फंक्शन को मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो माइनस बनेगा माइनस 2xy स्क्वायर dx, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है। मैंने क्या किया, इसको इधर रखा है, इसको लेफ्ट में लाया, उसको राइट में ले गया, ठीक है। अब इसको हम दूसरे पेज पे लिखते हैं पहले, तो डियर स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में हमें इंटीग्रेबल फंक्शन बनाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अभी मैंने फॉर्मूला देखा, देखिए यहाँ पर एक बार वापस देखिए आप, एक बार वापस आप फॉर्मूला देखिए, y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy अपॉन में वाई स्क्वायर। इतना अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आप इस चीज़ को लिखते हैं डी ई की पावर x बटे वाई, ठीक है। तो वही काम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस वाई स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो डिवाइड करने से इधर वाई स्क्वायर कट हो जाएगा और इधर क्या होगा, ये अपॉन में आएगा, तो इधर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इधर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x y, ठीक है। तो यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, या तो आप देखिए दोनों साइड में वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, ये इस वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई को डिवाइड में लाओ, ठीक है। तो सीधे मैं यहाँ पे यही करूँगा कि y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy अपॉन में क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन में आ गया, और इधर क्या बचा, माइनस में 2x dx बचा, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना बिल्कुल आसान है, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा होता है, देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन e की पावर x अपॉन में y का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, y e की पावर x dx माइनस में e की पावर x dy अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं पर भी ये वैल्यू आपको दिखती है तो इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन e की पावर x y, ठीक है। अंश बटे हर का रूल आप यूज करेंगे तब भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करनी होती है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन e की पावर x बटे वाई इक्वल टू, इधर क्या माइनस 2x dx है, ठीक है। अब दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको लेना है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड में जैसे इंटीग्रेशन लेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x y इक्वल टू माइनस 2x,
ठीक है, -2 कांस्टेंट है तो यहाँ पर करिए x dx, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का निशान कट जाता है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल होता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर x y बच जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 होगा, एंड c इसमें ऐड करना होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, e की पावर x/y इक्वल टू माइनस में x² प्लस में c बचेगा, -x को लेफ्ट में शिफ्ट करिए, e की पावर x/y प्लस x², या फिर -c भी ला सकते हैं, -c इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया है डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया है। देखिए ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। इसी प्रकार आपको स्टेप लिख के दिखाने, फॉर्मूले आपको याद करनी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लो e की पावर x से आपको अगर एलसीएम लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेकर ये कितना होगा, ये होगा आपका y(x²) अपॉन में y, c को आप राइट में ले जाइए, तो e की पावर x प्लस में y(x² इक्वल टू cy। तो आपकी बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो डी स्टूडेंट, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 साल रिपीट था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से नोट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है।